देखिए, एक देश तब मजबूत होता है जब समाज मजबूत होता है, और समाज तब मजबूत होता है जब परिवार मजबूत होता है। ठीक इसके उलट, जब परिवार का बंधन कमजोर होता है तो वो कहीं ना कहीं आगे जाकर देश को कमजोर करता है, समाज को कमजोर करता है। और परिवारों का विघटन, बिखरते रिश्ते समाज में अस्थिरता पैदा करते हैं। अस्थिर समाज कभी भी एक मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर ही नहीं सकता। और इसीलिए आज का टॉपिक बहुत खास हो जाता है। ये सफलता एक ऐसी सफलता है जो आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, हम सबको चाहिए। आज हम शादी के बंधन पर बात करेंगे, क्योंकि एक सफल वैवाहिक जीवन, उसका सक्सेस मंत्र क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ सालों में वैवाहिक रिश्तों में काफी बदलाव आया है। रिश्तों के टूटने की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी बातें होती हैं और डाइवोर्स हो जाते हैं, कई बार तो फोन पर हो जाते हैं। करियर की चुनौतियों की वजह से पति पत्नी कभी एक दूसरे को समय भी नहीं दे पाते। रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं। आपस में कम्युनिकेशन कम होना बड़ा घातक साबित होता है। और संवेदनहीनता की स्थिति, जब इमोशनल अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो फिर किसी भी रिश्ते के लिए ये सही नहीं माना जाता। लेट मैरिज, आर्थिक असमानता, सिमटता हुआ पारिवारिक दायरा और करियर की खींचतान, ऐसी कई चुनौतियां हैं जो शादी के बंधन को कमजोर करती हैं। फिर शादियां हो जाती हैं अनसक्सेसफुल, असफल। तो आज सक्सेस मंत्रा में हम सफल शादी के सूत्र को समझेंगे। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीतू दलाल जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नीतू जी, शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो न खाए वो पछताए। क्या कोई ऐसा विकल्प है कि खाए तो स्वाद ही स्वाद आए और ऐसे खाए कि फिर कभी न पछताए? देखिए, अक्सर हम शादी को एक लड्डू से कंपेयर करते हैं और ये बिल्कुल सही कंपैरिजन है, पर हमें ये भी ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जैसे एक हेल्दी लड्डू के लिए कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है, यदि उसमें सही मात्रा में घी, शक्कर और सूजी डाली जाए तो वो ना केवल सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है पर मिठास भी देता है। हाँ। इसी प्रकार अगर हम शादी में भी कुछ सामग्री का ध्यान रखें, जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए इज्जत, कुछ ऐसी चीजों का अगर हम सामग्री का ध्यान रखेंगे तो ना ही केवल शादी सफल होगी पर आपको इस जीवन भर स्वाद भी देगी। नीतू जी, लाइफ में मैं ये करूं ही करूं, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, ऐसी 5 चीजें जो करनी ही चाहिए। एक तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको सुबह जरूर समय बिताना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, सुबह सिर्फ आप हो सकता है अखबार साथ पढ़ें या हो सकता है चाय साथ पिए। फिर एक रेगुलरली एक दूसरे के टच में रहना। यदि आप किसी बिजनेस ट्रिप पे भी गए हैं तो अपने पार्टनर्स को रेगुलरली फोन करना या उन्हें बताते रहना आप कहाँ हैं। नॉट बिकॉज कि वो कंट्रोलिंग है, बट बिकॉज आप चाहते हैं कि उन्हें ये पता हो कि आप सेफ हैं। और एक तरीके से रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ना ले लेना। बहुत हद तक हम ये देखते हैं जिस रिश्ते में 7 से 8 साल हो जाते हैं, वहाँ एक थोड़ा सा कंप्लेंट्स आ जाता है या आपको ऐसा लगता है कि अब ये इंसान आपके साथ है, तो ग्रैटिट्यूड अगर आप एक्सप्रेस करेंगे डे टू डे लाइफ में, वो रिश्ते को बेहतर बनाएगा। अगेन, अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज करें। आपकी फैमिली में, स्पेशली भारतीय समाज में, हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर के अलावा भी और बहुत लोग हमसे जुड़ते हैं। देयर इज अ किड, देयर इज इन-लॉज, पर अपने आपको ये समझना चाहिए कि आपके जीवन का आपका साथी आपका पार्टनर है, तो उसे जरूर प्राथमिकता दें और उनकी ख्वाहिशें जरूर पूरी करें। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रख सकते हैं जी। इसके अलावा मैं और कुछ ऐसी आदतों को अगर जानना चाहूँ, ऐसी और कौन कौन सी आदतें हैं जो कि एक रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बना सकती हैं, हस्बैंड और वाइफ के ही नहीं, एक सामान्य गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते को बेहतर बना सकती हैं? क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो मैं परिवारों का जिक्र करना ज्यादा जरूरी समझूंगा। कुछ परिवार होते हैं जो न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ हैं, ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा है, तो उनके चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं। लेकिन जिस घर में एक सास है, ससुर है, ननंद है, देवरानी जेठानी के रिश्ते हैं, वहां पर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते थोड़े से अलग चुनौतियों से गुजरते हैं। वो चुनौतियां भी आप बताइए और उनके सॉल्यूशन भी बताइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब आप जॉइंट फैमिलीज की बातें करते हैं तो स्पेस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि कोई लड़की आपके लिए अपना परिवार छोड़ के आती है तो ये आपका एक तरीके से दायित्व है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे उस घर में कंफर्टेबल फील कराएं। आप उसे वो स्पेस दें ताकि वो अपने एक तरीके से, बिकॉज आप देखिए आजकल शादियां लेट होती हैं, तो उसमें क्या होता है, जब शादी 28-29 साल में होती है तो इंसान की ऑलरेडी एक पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी होती है। अब बहुत मुश्किल है अपनी पर्सनालिटी को एकदम से बदल देना, और ये ज्यादा डोमिनेंट तब हो जाता है जब दोनों फैमिली में फैक्टर्स अलग होते हैं, दोनों फैमिलीज का एक तरीके से कल्चर अलग होता है। तो अपने पार्टनर और अपनी फैमिली के बीच में वो ब्रिज बनना, ताकि उनके लिए वो ट्रांजिशन आसान हो, स्पेशली जॉइंट फैमिली में, ये बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो यदि कपल के डिसीजंस के बीच में, जैसे बहुत ज्यादा इन लॉज कई बार इंटरफेयर करते हैं, दे काइंड ऑफ प्रेशराइज
द कपल कि आप अब बच्चे कर लीजिए, शादी के 2 साल हो गए हैं, तो इतना ज्यादा ना एक दूसरे के फैसलों में घुसकर यदि आप सबको रिस्पेक्ट करते हुए और सबसे आदर से बात करें, तो आई थिंक ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा फैमिली से क्या एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते हैं वो उस पूरी जॉइंट फैमिली में बाकी लोगों के बिहेवियर से भी प्रभावित होते हैं। एक आदमी हमेशा पिस जाता है सास बहू के रिश्ते में, एक आदमी हमेशा पिस जाता है ननंद और भाभी के रिश्ते में। तो कई बार ये होता है कि दो महिलाओं का व्यवहार एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा होता, दोनों ही महिलाएं आपस में परेशान होती हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है बेचारे आदमियों को। तो वो जो रिश्ता है वो कमजोर इस वजह से ना हो जाए कि बेचारा आदमी झूल रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो अपनानी चाहिए घर में बाकी लोगों को, एक सास के तौर पर क्या क्या ध्यान रखें, एक ननंद के तौर पर क्या ध्यान रखें, एक जेठानी के तौर पर, एक देवरानी के तौर पर महिलाएं किन किन चीजों का ध्यान रखें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप अपनी जर्नी ध्यान रखते हैं, मैं ज्यादातर महिलाओं को ये कहना चाहूंगी, वो जो कभी सास भी कभी बहू थी वाला जो एक फ्रेज है, यदि वो आप एक तरीके से याद रखते हैं तो वो कई तरीके से बहुत हेल्प करता है। तो एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा एम्पैथेटिक होना, ये समझना कि अभी ये इंसान किसी नई फैमिली से आया है और उन्हें समय लगेगा। ये जरूरी नहीं है कि जैसे आपके घर में जो रिचुअल्स हैं या जो चीजें हैं वो हो रही हैं वैसे ही उनकी फैमिली में भी रही हो। तो एक तरीके से थोड़ा सा हम्बल होना, रिस्पेक्टफुल होना, स्पेस देना एक इंसान को बहुत जरूरी है जी। और अगेन मुझे कई बार ये लगता है कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कई बार लोग एकदम गर्मा गर्मी में उसी समय रिस्पॉन्ड कर देते हैं। आप कुछ ऐसा कह देते हैं जो आप नहीं मीन करते हैं। तो अपने व्यवहार को थोड़ा सा चेक में रखना और थोड़ा सा नरम शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत लंबे हद तक शादी को प्रोटेक्ट करता है और इनफैक्ट इनहांस करता है। तो आई थिंक जॉइंट फैमिली एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है यदि बाकी सब लोग एक नए इंसान को अच्छे से वेलकम करें और उनकी जरूरतों का ध्यान रखें। थोड़ी देर पहले आपने इनफिडेलिटी का, चीटिंग का, धोखे का जिक्र किया था और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो आज के समय पर तलाक का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से किस तरह से लोगों के रिलेशनशिप प्रभावित हो रहे हैं? पहले तो आप मुझे उन चुनौतियों के बारे में बताइए कि इसके पीछे क्या क्या कारण आपको लगते हैं। जैसे एक मैंने बताया कि कई बार इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही नहीं है, या पर्सनल ग्रोथ साथ में नहीं हो पा रही है, आपस में डिसएग्रीमेंट इतने ज्यादा हैं, एक दूसरे की बात ही मानने को तैयार नहीं है, तो फिर किसी दूसरे का सहारा लेते हैं। तो ये जो दूसरे का सहारा, दूसरे के कंधे पर सर रखने की जो आज के समय पर एक कोशिश होती है, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है, किसी के साथ भी अफेयर करना बहुत इजी है, तो ये इजीली किसी और का मिल जाना कैसे रिश्तों को खराब कर देता है? क्योंकि पहले के जमाने में ये सब नहीं होता था। आपका सवाल बहुत सटीक है और बहुत स्पष्ट है और इनफैक्ट ये बहुत रेलेवेंट है आज के समय में, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आप यदि आपके पार्टनर आपके साथ नहीं भी है, आपके पास ऐसे भिन्न ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन्हें आप रीच आउट कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं। यदि आप 20 साल पहले जाएंगे तो फोन करना में भी पैसे इन्वॉल्व होते थे, अब सब बहुत इजीली अवेलेबल है। तो ये जो परसेप्शन ऑफ चॉइस है या ऑप्शंस है, अब आप देखेंगे कितनी सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो डेटिंग में एक इंसान को मदद करती है, एंड आपको वहां बहुत सारे मैरिटल और मैरिड लोग भी मिल जाएंगे बिकॉज देयर इज अ परसेप्शन ऑफ चॉइस। तो बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करता है। पर मुझे ये लगता है कि जब आप अपने आप को अकेला पाएं या आप ये पाएं कि आपका पार्टनर अब शायद अपने करियर में ज्यादा इन्वेस्टेड है, तो आप ये जरूर याद रखें कि हर इंसान अपने करियर में, अपनी जिंदगी में डिफरेंट फेजेस से जाता है और जरूरी नहीं है कि हमेशा शादी में उतना ही तड़का, या बोरिंग इज अ वेरी कॉमन फैक्टर ऑफ मैरिज। तो बोर होना या किसी के साथ आप एक कमरे में शांति से यदि बैठ सकते हैं मतलब आप बहुत कंफर्टेबल हैं, तो उसे आप बोरियत ना समझे, पर उसे आप ये देखें कि ये बहुत कंफर्टेबल है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी इंसान की अभी जरूरत है, आप जरूर अपने रिश्तेदारों से बात करें। आपकी probably involving in friends is a better choice. Correct. Then going out for infidelity. हाँ। नीतू जी, आज के डिस्कशन का कंक्लूजन क्या? 5 इंपॉर्टेंट सक्सेस मंत्र आप मुझे दे दीजिए कि ये 5 पॉइंट तो किसी भी रिश्ते को सफल बना ही सकते हैं। साथ ही मुझे इस सवाल के जवाब में आप कल्चरल एस्पेक्ट को भी ऐड कर दीजिएगा कि अगर दो लोगों के धर्म अलग हैं, दो लोगों की जाति अलग है, तो उस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? कल्चरल डिफरेंस पर मैं पूछना चाह रहा था। देखिए, 5 फैक्टर्स जो मैं आपको कंक्लूजन में बता सकती हूँ वो ये कि एक तो कम्युनिकेशन इज की। ठीक है। देयर शुड बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करें और टीम वर्क है ये जरूर याद रखें, और अपने रोमांस और प्यार की भावना को अलाइव रखें। जहां तक कि आपका प्रश्न है कल्चरल डिफरेंसेस या रिलीजियस डिफरेंसेस का, तो मैं ये जरूर आपको कहना चाहूंगी कि यदि दोनों
इंसान एक दूसरे की कल्चर और रिलीजन को इज्जत दें और समझें, और ये उसे ऐसे ना देखते हुए कि ये डिफरेंस है, उसे ये देखें कि ये आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है और आपको नई रिचुअल्स देखने का मौका मिलता है। पर इसके बारे में शादी से पहले डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस रियल हो, ना कि अनरियल एक्सपेक्टेशंस के साथ आप शादी में घुसे। और वो कम्युनिकेशन कभी भी मिसकम्युनिकेशन या डिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। कहीं ये ना हो कि किसी ने आपको झूठ बोल करके किसी रिश्ते में रखा है। झूठ की जगह रिश्तों में नहीं होनी चाहिए। चीटिंग की, धोखे की जगह रिश्तों में नहीं होनी चाहिए। रिश्तों में प्यार हो, भरोसा हो, एक दूसरे को समझने की, अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी हो, और इसके साथ ढेर सारा संवाद हो। तो अगर ये संवाद है, स्नेह है, तो वो रिश्ता बना रहेगा।